राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में डेयरी सेक्टर में जितने भी मोस्टली कंपनी है उन सब का Q2 FY26 का नंबर भी आ गया है और उनका कॉन कॉल वगैरह भी हो चुका है। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका Q2 में ग्रोथ रहा और एक तरीके से हम लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में क्या फर्दर बात किया है कि आने वाले क्वार्टर में क्या उनका टॉप लाइन ग्रोथ रहने वाला है, क्या उनका बॉटम लाइन ग्रोथ बनने वाला है। तो फिर चलिए अब बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राग मिल्क का। अगर आप प्राग मिल्क का देखोगे ना तो सबसे पहले मैं छोटा सा एक और इंट्रो दे दूँ। इंट्रो इन द सेंस कि मैंने Q1 FY26 का जब इन लोग का एंड हुआ था तो वहाँ भी मैंने एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करके पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पे भी एक बार वॉच करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और एक तरीके से उन लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कितना सेलिंग आता है। ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरा पुराना वाला वीडियो रेफर करिएगा, क्योंकि फिर से अगर मैं ये सारी चीज़ें A to Z बताना स्टार्ट करूँगा तो फिर ये सारी वीडियो फिर लंबे और बन जाएंगे। तो फिर इसीलिए मैं एक तरीके से यहाँ पे बस पीयर टू पीयर कंपेयर करूंगा और इन लोग का क्या टॉप लाइन ग्रोथ आया, क्या बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ है और मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में क्या बात किया है, हम लोग यही बस इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर और भी आपको जितना भी जानकारी चाहिए होगा प्लीज़ आप लोग मेरे पुराने वीडियो डेयरी सेक्टर के जितने भी हैं मैंने बना रखे हैं, आप उसको रेफर कर लीजिएगा एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राग मिल्क का। अगर आप प्राग मिल्क का देखोगे ना तो इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ जो रहा इस बार 10% का रहा और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ मान के चलिए 16% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ है। और अगर आप लोग इनका देखोगे कोर बिजनेस इन द सेंस कि जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है घी चीज पनीर ये सब, वहाँ पे इन लोगों ने 23% का वैल्यू ग्रोथ देखा और 14% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। और अगर यहाँ पे आप लोग को मैं थोड़ा सा और दिखा दूँ ना इनका 1 सेकेंड, तो ये रहा। आप अगर देखोगे इनका कि हर एक क्वार्टर में कैसे कंपनी एक तरीके से ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी पे वापस बैक आ रही है, यानी कि कंपनी प्राग मिल्क यही कंपनी आप लोग जाके देखिएगा लास्ट 3-4 क्वार्टर पहले ही कंपनी हार्डली सिंगल डिजिट से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करती थी एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। तो अब आप देखोगे ना तो कंपनी एक तरीके से आप देखोगे तो एक तरीके से बैक टू नॉर्मल होते हुए दिख रही है। और फिलहाल के लिए देखोगे डेयरी सेक्टर में इस बार ज़्यादा बारिश वगैरह हो गया ना तो उन सब के सब रेवेन्यू वगैरह बहुत ज़्यादा पिटे हुए निकले। लेकिन अगर आप प्राग का देखोगे तो प्राग का उतना कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिला लास्ट 2 क्वार्टर में। अगर आप देखोगे इनका Q1 FY26 में तो वहाँ पे भी प्राग मिल्क के लिए मतलब आप देखोगे तो आराम से 12-13% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था इनका। और इस क्वार्टर में भी आप देखोगे तो 16% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है कंपनी के लिए, प्राग मिल्क के लिए। लेकिन अगर आप जाके यही चीज़ डोडला का देखोगे, हेरिटेज का देखोगे, हटसन का देखोगे तो उन लोगों का एक तरीके से थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिला था। लेकिन वही है प्राग का अगर आप देखोगे ना तो इन लोगों को उतना कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिला, जबकि इतने ज़्यादा बारिश हुआ इस बार, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ा ही नहीं। तो इस बार ज़्यादा एक तरीके से मान के चलिए दही हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, वैल्यू एडेड सामान हो गया, ज़्यादा सेलिंग ही नहीं हुआ। और एक तरीके से मिल्क वगैरह का भी उतना इस बार डिमांड नहीं बना, तो थोड़ा सा एक तरीके से डिमांड स्लो डाउन हो गया था डेयरी सेक्टर में। लेकिन आप देखोगे प्राग मिल्क का तो इसने लास्ट 2 क्वार्टर से 12% ग्रोथ अपने टॉप लाइन को किया लास्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी 16% का अपना टॉप लाइन ग्रोथ किया। और अगर हम बात कर लें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ तो इस कंपनी ने इस बार के लिए मान के चलिए 58% का अपना बॉटम लाइन ग्रो किया, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे तरीके से मिला है। कंपनी का EBITDA मार्जिन ऊपर गया है और कंपनी ने अपने इस बार के कॉन कॉल में ये साफ साफ बताया है कि हमारा आने वाले टाइम में टारगेट है कि हम लोग बड़े आराम से डबल डिजिट के साइड जाना चाहते हैं इन द टर्म ऑफ EBITDA मार्जिन, यानी कि कंपनी अपना EBITDA मार्जिन को ट्राई कर रही है कि डबल डिजिट में ले जाए आने वाले क्वार्टर और आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर। तो फिर वे चीज़ है, आपको हर एक क्वार्टर में आपको हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा जो मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में गाइड कर रहा है क्या उसी के अकॉर्डिंग जा भी रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए ना तो इन लोगों का वॉल्यूम ग्रोथ तो अराउंड इस बार इस क्वार्टर में 10% का हुआ और टॉप लाइन ग्रोथ 16% का हुआ और बॉटम लाइन 58% से हुआ। और कंपनी एक तरीके से मान के चलिए जो कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रो करती थी अब लास्ट 2-3 क्वार्टरों से कंपनी बैक टू नॉर्मल हो रही है, डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। और कंपनी ने इस बार मतलब 16% से ग्रो किया और लास्ट क्वार्टर में भी 12% से ग्रो किया। अगर हम कंपनी का बात करना, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस दे रखा है। कंपनी मान के चल रही है कि आने वाले 4 साल के अंदर अंदर हम लोग बड़े आराम से 10,000 करोड़ का अपना टॉप लाइन अचीव कर लेंगे। अगर कंपनी ने
10,000 करोड़ का टॉप लाइन किया, तो फिर आप देखिएगा इसका एक तरीके जो ग्रोथ बन के आएगा ना, वे मान के चलिए CAGR टर्म में वे बन के आएगा अराउंड 16 से 18%, या फिर मान लीजिए 16 से 20% के बीच में इन लोग का CAGR बन के आ रहा है आने वाले कुछ सालों के लिए। लेकिन वे आपको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे कंपनी ने जो अपना गाइडेंस दे रखा है क्या उसके तरफ जा भी रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अगर आप देखोगे ये जो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस है ना, ये कंपनी ने अपने FY25 के एंड में ही दे रखा था। तो अगर एक तरीके से हम 4 साल मान के चलें, तो मान के चलिए 4 साल इन द सेंस की यानी FY29 तक कंपनी मान के चल रही है, हम लोग बड़े आराम से मतलब 10,000 करोड़ का अपना टॉप लाइन ग्रो, मतलब एक तरीके से अपना 10,000 करोड़ का अपना टॉप लाइन अचीव कर लेंगे। तो अगर वही चीज हुआ तो मान के चलिए वही 16% से लेके 20% के बीच में इन लोग का CAGR ग्रोथ बनता है। और अगर आप लोग देखोगे ना कंपनी के लिए फॉरवर्ड पी, अगर हम लोग FY26 के बेसिस पे कंपनी का फॉरवर्ड पी निकालना तो अराउंड मान के चलिए वही 28 के अराउंड बन के आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करने का सबसे इजी रूल होता है कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है उसको डिवाइड कर दीजिए जो एस्टिमेटेड पैट बन के आने वाला है कंपनी के लिए पूरे फुल ईयर के लिए। तो फिर आप अगर देखोगे, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रही है एक तरीके से उसको आप कैलकुलेट करो, फिर आप एक तरीके से देखो कंपनी क्या EBITDA मार्जिन बोल रही है, और एक तरीके से उसको फिर देखो कि क्या उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन के आने वाला है पूरे साल के लिए, यानी कि पूरे FY26 के लिए क्या बन के आएगा। तो मैंने जहाँ तक कैलकुलेशन किया था मेरे हिसाब से आई थिंक फिलहाल के लिए कंपनी के लिए फॉरवर्ड भी वही 28-28 के आसपास ही बन के आएगा। तो फिर आप लोग नो डाउट कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि आने वाले क्वार्टर्स में किस रेट से कंपनी ग्रो करती है, और आप लोग पीयर टू पीयर सबसे मेन है पीयर टू पीयर कंपेयर करते रहिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। एक तरीके से कहीं और ऐसा तो नहीं है पीयर ग्रुप में कोई और हाई रेट से और हाई मार्जिन से ग्रो करने लगा है सेम सेक्टर में ही, तो आपको एक तरीके से हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी का हर एक सेक्टर का पीयर टू पीयर कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए ना तो पराग मिल का एक छोटा सा और मैं आपको बात दिखा दूं, इनका जो इस बार का Q2 FY26 में ना अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे आप, तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे ना ये जो 9% का ओवरऑल रेवेन्यू आ रहा है ये न्यू एज बिजनेस से आ रहा है। न्यू एज बिजनेस इनके लिए क्या है, ये है इनके लिए प्रोटीन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इनका प्रोटीन सेगमेंट। कंपनी एक तरीके से प्रोटीन सेगमेंट पर ज़्यादा बुलिश है, ज़्यादा फोकस है और ट्राई कर रही है कि हम लोग और ज़्यादा न्यू एज बिजनेस से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें और वहाँ पे ग्रोथ लाएं। इन द सेंस कि अगर आप देखोगे न्यू एज बिजनेस में इनका प्रोटीन पाउडर आता है अवतार के नेम से, और भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, इसमें प्रोटीन बार हो गया और भी चीज़ें हो गई। तो आप देखोगे ना न्यू एज बिजनेस में इनका मतलब 79% का ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस क्वार्टर में Q2 FY26 में कंपनी के लिए ग्रो हुआ है। तो आप लोग एक तरीके से देखोगे ना यहाँ पे कंपनी ट्राई कर रही है ये जो 9% है इसको और जल्दी से जल्दी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कराया जाए ओवरऑल टॉप लाइन में। तो फिर कंपनी एक तरीके से आप देखोगे ना ज़्यादा फोकस भी कर रही है, इनका एक तरीके से प्रोटीन सेगमेंट ज़्यादा सीलिंग हो, इसीलिए आप लोग देखोगे ना कंपनी एक तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रही है, डिजिटल ऐड कर रही है, बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्राई कर रही है ताकि उन लोग का डिमांड आए ज़्यादातर प्रोटीन सेगमेंट में और ये प्रोटीन वगैरह ज़्यादा अपना सेलिंग कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर जो भी सामान वगैरह है, और यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस भी हाई होता है एज कम्पेयर टू द पनीर, घी, लस्सी, इस सबसे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोटीन पाउडर 1 kg का खरीदने जाओगे ना मार्केट में तो आपको अराउंड मान के चलिए एक डिब्बा आता है, वे डिब्बा मोस्टली 2000, 2500, 3000, 4000 इसी के आसपास ही आता है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे इससे एवरेज सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो फिर आप लोग देखोगे ना इनका जो न्यू एज बिजनेस है यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन बार है, इन सब में इस बार इनका 79% यानी कि 80% मान के चलिए इस बार इनका ग्रोथ हुआ है। और अगर आप देखोगे न्यू एज बिजनेस धीरे धीरे स्लोली जो पहले तरीके से 3% था ओवरऑल रेवेन्यू में वो 4% हुआ, 6% हुआ, लेकिन अब आप जाके देखोगे तो 9% ओवरऑल इनका बस बस इन लोग का न्यू एज बिजनेस से आ रहा है। और अगर आप देखोगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जो उनका कोर है यहाँ से भी आप देखोगे तो 60% यानी 61% ग्राउंड यहाँ से भी आ रहा है, जो उनका घी है, पनीर है, चीज़ है, उस सब साइड से आ रहा है। तो नो डाउट पराग मिल्क अब धीरे धीरे कोशिश पूरा कर रहा है कि ये लोग बैक टू नॉर्मल हो जाए और इन लोग का ग्रोथ वगैरह वापस आ पाए, लेकिन वही है आपको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा कंपनी को, और हर एक क्वार्टर में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इनका रेवेन्यू ग्रोथ है
और क्या अपने कॉन कॉल में मैनेजमेंट बता रही है। अगर आप देखोगे ना, कंपनी से थोड़ा बात किया गया था, इनके आज का जो कॉन कॉल हुआ है, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने वहाँ पूछा कि आपका जो पास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस हिस्ट्री है, क्या आप बता सकते हो कि क्या फ्यूचर में नहीं होगा, इन द सेंस कि आप एक तरीके से आप कैसे उसको सही करोगे, मतलब ज़्यादा फिर से कुछ मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू ना आए प्राग मिल्क में। क्योंकि आप जाके देखोगे लास्ट कुछ सालों में, 3-4-5 सालों में बहुत सारे कॉर्पोरेट हिस्ट्री है कंपनी के लिए, लेकिन वो है ये सब चीज़ें पास्ट होती है। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अगर कंपनी बैक टू नॉर्मल होगी, अगर अच्छे रेट से ग्रोथ दिखाती रही, अगर इसका इसी तरह प्रॉफिट वगैरह ऊपर जाते रहा, तो जाहिर सी बात है मार्केट एक तरीके से सब कुछ भूल जाता है, माफ़ कर देता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और होती है, आप वे चीज़ बताते हो कि फिर से वे चीज़ रिपीट नहीं होगा आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में, और आपका ग्रोथ मोमेंटम यानी कि आपका टॉप लाइन ग्रोथ, आपका इबिट्टा मार्जिन ग्रोथ, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपका अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल होकर ऊपर की तरफ जा रही हो, तो फिर तब तक मान के चलिए मार्केट भूल जाता है। लेकिन जैसे ही फिर से अगर कुछ मान के चलिए आलतू फालतू चीज़ हुआ थोड़ा सा भी, तो फिर से एक तरीके से मार्केट का मेमोरी जाग जाता है वहाँ पे। लेकिन वही है, आपको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। आप वैसे ही एक तरीके से मतलब बस बैठे नहीं रह सकते हो किसी भी कंपनी में, आपको हर एक क्वार्टर में एक्टिव बनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फुर्ती लाना पड़ेगा अपने अंदर, थोड़ा सा जिज्ञासा जगाना पड़ेगा, ताकि आप कंपनी के बारे में और ट्रैक करो और स्टडी करो और आप पीयर टू पीयर कंपेयर करो। तो फिर चलिए, प्राग का हमने आई थिंक सब कुछ कवर कर ही लिया है। आप लोग और भी ज़्यादा जानना होगा तो प्लीज़ आप मेरा लास्ट क्वार्टर का वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे भी सारे डेयरी कंपनी का मोस्टली जितने भी है मेन जितने भी डेयरी कंपनी है, मैंने एक तरीके से उन लोग का वीडियो बना रखा है लास्ट क्वार्टर में भी। तो चलिए हम लोग जल्दी से डोडला की बात कर लेते हैं। अगर आप इनका देखोगे ना, एक तरीके से डोडला के लिए मान के चलिए इन लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इसे हार्डली 30% के अराउंड रेवेन्यू आता है ओवरऑल इनके टोटल टॉप लाइन में। और आप देखोगे इस क्वार्टर में कंपनी ने 2% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया और इनका प्रॉफिट वगैरह भी बस 3% से ऊपर गया। और लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो कंपनी ने थोड़ा ठीक ठाक ग्रोथ किया था, मतलब 10% का अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया था। और एक तरीके से कंपनी का गाइडेंस था। अगर आप जाके देखोगे लास्ट क्वार्टर का कॉन कॉल अगर जाके आप देखोगे ना Q1 FY26 का, तो वहाँ पे मैनेजमेंट साफ साफ बताई थी कि हम लोग बड़े आराम से 15% से अपने टॉप लाइन को ग्रो कर लेंगे FY26 में, FY27 में, और एक तरीके से हमारा वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ 10% के अराउंड रहने वाला है। तो कंपनी एक तरीके से आप देखोगे गाइडेंस तो ठीक ठाक दे रखी है, 15% से ग्रो करेंगे, लेकिन आप देखोगे इस क्वार्टर में कंपनी ने ग्रो किस रेट से किया, बस 2% से, और इनका प्रॉफिट किस रेट से ऊपर गया, 3% से। और एक तरीके से वॉल्यूम का गाइडेंस है इन लोग का, वॉल्यूम ग्रोथ जो रहने वाला है FY26 में 10% का गाइडेंस था। और अगर आप जाके देखोगे डोडला का तो ये लोग पीछे कुछ क्वार्टर पहले यही कंपनी 20%, 25%, 30% से कंपनी हर एक क्वार्टर में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ग्रो करती थी। लेकिन अब आप जाके देखोगे तो कंपनी का स्लोली जो 20-30% का ग्रोथ इंजन था ना, वे स्लोली 2% पे आ गया। यानी कि इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं, प्लीज आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करो, हर एक कंपनी का पीयर टू पीयर कंपेयर करो, तभी आप लोग को बेटर आइडिया मिल पाएगा कि कौन सा बिजनेस किस साइड जा रहा है, मतलब गुड की तरफ जा रहा है या फिर बैड की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल के लिए डोडला का नंबर लास्ट 2 क्वार्टर से उतना कुछ अप टू मार्क नहीं है, और इनका जो गाइडेंस है 15% का, वे एक तरीके से उसके आसपास भी फिलहाल के लिए इनका 2 क्वार्टर का नंबर नहीं है। अब आने वाले क्वार्टर में क्या ये ग्रोथ दिखाती है, क्या ग्रोथ नहीं दिखाती है, वे तो हमको अब आने वाले क्वार्टर में ही पता चल पाएगा। वे आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको, और हमेशा यही चीज कहता रहूंगा। प्लीज आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप लोग खुद हर एक कंपनी का रिसर्च करो, पढ़ो, समझो, इंडस्ट्री के बारे में समझो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो, कॉन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, तब आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा किसी भी बिजनेस के बारे में। तो फिर फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, प्राग मिल्क का टॉप लाइन ग्रोथ है इस क्वार्टर में 16% का, और डोडला का है 2% का। तो इन दोनों कंपनी में नो डाउट प्राग मिल्क विन कर रहा है टॉप लाइन ग्रोथ में और प्रॉफिट ग्रोथ में भी। अगर आप देखोगे ना तो डोडला का 3% का हार्डली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में, और प्राग का 58% के अराउंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। तो फिर इन दोनों कंपनी में फिलहाल के लिए प्राग नो डाउट विन कर रहा है। और यहाँ पे छोटा सा एक और चीज आप देखे होगे ना, तो प्राग मिल्क जो सिंगल डिजिट में ग्रो करता था, वे अब हायर डबल डिजिट की तरफ बढ़ रहा है।
इन द टर्म ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ में, और डोडला डेयरी जो 20 से 30% हर एक क्वार्टर में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में ग्रो करता था, वे अब एक तरीके से 2-3% का ग्रोथ इंजन रह गया है इस क्वार्टर में। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं, आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करो तभी आप लोग जान पाओगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक और कंपनी का बात करते हैं, हेरिटेज फूड का। अगर आप इनका देखोगे ना तो इस क्वार्टर में हेरिटेज ने अपने टॉप लाइन को 9% से ऊपर किया, और अगर आप इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वे 9% से नीचे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको अप दिखेगा, लेकिन ये रियल नहीं है। रियल इन द सेंस की कंपनी का एक तरीके से वन टाइम कुछ गेन हुआ है, अगर आप उसको हटाओगे ना तो अभी 9 करोड़ का वन टाइम गेन है। अगर आप हटा के देखोगे तो इनका 8-9% का बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नीचे है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। तो इन लोग का एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ कितना है, 9% है, और बॉटम लाइन ग्रोथ वन टाइम गेन हटा के वे एक तरीके से 9-10% से नीचे आ गया है इस क्वार्टर में। और आप देखोगे कंपनी का गाइडेंस है कि हम लोग मिड टीन में ग्रो करेंगे। मिड टीन मान के चलिए 12% से लेकर 16% या 15% तक का मान सकते हैं। आप ऐसा मान लीजिए हेरिटेज फूड बता रही है कि हम लोग 12% से लेके 15% के बीच में ग्रो करेंगे पूरे फुल ईयर के लिए। अब आप देखोगे ना, अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे इन 3 कंपनी में, डोडला में, प्राग मिल्क में और हेरिटेज फूड में, तो आपको दिखेगा। अगर हम सबसे पहले टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें Q2 FY26 में, तो प्राग मिल्क 16%, ठीक है, हेरिटेज फूड 9% टॉप लाइन ग्रोथ में, और डोडला डेयरी 2%। यानी कि सबसे नीचे इन तीनों में डोडला आएगा, सेकंड नंबर पे हेरिटेज आएगा टॉप लाइन ग्रोथ को देखते हुए, और फर्स्ट नंबर पे प्राग मिल्क आएगा। और अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्राग मिल्क का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 58% से, और हेरिटेज का 9% से डाउन हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो इनका वन टाइम गेन हुआ है उसको हटा के अगर आप डोडला का देखोगे तो उनका 3% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर गया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नज़र से देखते हुए यहाँ पे प्राग मिल्क फिर से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे डोडला डेयरी क्योंकि उसका 3% से प्रॉफिट ऊपर गया है, और हेरिटेज फूड का 9% से प्रॉफिट नीचे आया है वन टाइम गेन हटा के दिखने पर। तो फिर फिलहाल के लिए इन दोनों पैरामीटर में अगर देखा जाए टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ में, तो प्राग मिल्क इन दोनों कंपनी को अच्छे रेट से हरा रहा है इन द टर्म ऑफ इनका रेवेन्यू ग्रोथ में और बॉटम लाइन ग्रोथ में। तो अब हम लोग एक और कंपनी बात कर लेते हैं हटसन का। अगर आप हटसन का देखोगे ना तो उन्होंने एक तरीके से इस क्वार्टर में 17% से अपने टॉप लाइन को ग्रो किया, और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70% से इंक्रीज हुआ, और उन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी एक तरीके से 9% से अपने टॉप लाइन को ऊपर किया था, यानी ग्रो किया था, और एक तरीके से उनका प्रॉफिट भी एक तरीके से 3% से ऊपर हुआ था। लेकिन यही है हटसन कोई कॉन कॉल नहीं करता है, कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं रिलीज करता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा जानकारी निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर अब हम देखें इन चारों कंपनी में, तो हटसन का टॉप लाइन ग्रोथ है 17%, पहले नंबर पे आ गया। अब प्राग मिल्क का है 16%, दूसरे नंबर पे टॉप लाइन ग्रोथ में। तीसरे नंबर पे हेरिटेज फूड है 9% से टॉप लाइन ग्रोथ में Q2 FY26 में, और डोडला का 2% का हार्डली टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और अगर अब हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ के नज़र से, तो प्रॉफिट ग्रोथ हटसन का एक तरीके से 70% के अराउंड हुआ है Q2 FY26 में, तो वे पहले पा गया फिर से। फिर उसके बाद प्राग मिल्क 58% से बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ है, और डोडला डेयरी का 3% से प्रॉफिट ऊपर गया है, और हेरिटेज का 9% से प्रॉफिट नीचे आया है वन टाइम गेन हटा के। तो फिर लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फॉरवर्ड भी देखोगे ना, तो मैं पहले कंपनी का और दूसरे कंपनी का यानी कि हटसन का और प्राग मिल्क का मैं फॉरवर्ड पिन निकाल के आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग देखोगे हटसन का आई थिंक फॉरवर्ड पी आप लोग अगर जाके थोड़ा कैलकुलेट करोगे ना, तो उनका 50 से 60 के बीच में आई थिंक फॉरवर्ड पी बन के आएगा फॉर द फुल ईयर के लिए, अगर उन्होंने अपने इस बॉटम लाइन को इसी रेट से ग्रो किया तब। तो इनका कितना फॉरवर्ड भी बन के आ रहा है, आराम से मान के चलिए 50 से 60 के बीच में हटसन के लिए, ठीक है। और कंपनी किस रेट से ग्रो किया है इस क्वार्टर में 17% से, और लास्ट क्वार्टर में हटसन ने ग्रो किया था 9% से, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राग मिल्क का आप देखें तो प्राग मिल्क का टॉप लाइन ग्रोथ है 16%, और कंपनी कॉन कॉल भी करती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देती है, और उनका भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58% से ऊपर गया है। अगर हम उनका एक तरीके से फॉरवर्ड भी निकालना तो 28-29 के अराउंड बन के आएगा। तो अब आप लोग को देखना है कि आपको ज़्यादा कहाँ पे कंफर्टेबल मिल रहा है वैल्यूएशन का, और कौन सा आने वाले क्वार्टर में कौन कंपनी अपने अच्छे रेट से टॉप लाइन ग्रोथ मेंटेन रखेगा। अगर मान लो यहाँ पे बस एक तरीके से बस हटसन ही होता ना कि बस वही पूरे डेयरी सेगमेंट में ग्रो कर रहा होता, और अगर कोई नहीं होता
तो फिर एक तरीके से हम लोग थोड़ा मान सकते थे, लेकिन आई थिंक पराग मिल्क भी उसके पीछे ही है, पीछे इन द सेंस कि उसका भी 16% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और लास्ट क्वार्टर में भी पराग मिल्क ने 12% से अपने टॉप लाइन को ग्रो किया था और हटसन ने बस 9% से ग्रो किया था। तो नो डाउट एक तरीके से इस क्वार्टर में हटसन 1% से अपने टॉप लाइन ग्रोथ में आगे हो गया है, लेकिन अब वही है, आपको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है और सबसे मेन है वैल्यूएशन, यानी कि आपको वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ पे मिल रहा है। अगर मान लो यही हटसन का टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह अगर 30-35% होता ना तो फिर एक तरीके से अच्छा रहता, इन द सेंस कि थोड़ा मतलब वहाँ पे समझ में भी आता बात, लेकिन इनका फॉरवर्ड पी भी अगर आप देखोगे तो 50-60 के अराउंड बन के आएगा। और अगर आप देखोगे पराग मिल्क का, उनका भी 16% का टॉप लाइन ग्रोथ है और उनका फॉरवर्ड भी 28 के अराउंड बन के आ रहा है। अब लेकिन वो ये आपको हर क्वार्टर में हर कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, आपको खुद अपना वैल्यूएशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशन सबके लिए अलग अलग मैटर है, मेरे लिए वैल्यूएशन कुछ और हो सकता है, आपके लिए वैल्यूएशन कुछ और हो सकता है। तो फिर यहाँ पे आप भी अपने जगह सही हो और मैं भी अपने जगह सही हूं, तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है कि आपको कहां पे ज्यादा बेटर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और एक तरीके से कहां पे आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो फिर फिलहाल के लिए अभी आप देखोगे इन सारे कंपनियों में नो डाउट 2 कंपनी स्टैंड आउट कर रही हैं, पहला है पराग मिल्क, दूसरा है हटसन। अब आपको देखना है, अब आपको हर एक क्वार्टर में भी हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। मान लो अगले क्वार्टर में क्या पता हटसन का 5-6% का रेवेन्यू ग्रोथ होने लगे और क्या पता अगले क्वार्टर से पराग मिल्क का ही 1-2% से रेवेन्यू ग्रोथ होने लगे, तो जाहिर सी बात है सब कुछ फिर से खराब हो जाएगा। इन द सेंस कि जो भी अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ हमें देख के लग रहा है और इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ देख के लग रहा है वो क्या पता आने वाले क्वार्टर में न मेंटेन रहे, एक तरीके से क्या पता खराब हो जाए जो इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ, इन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ प्लीज आप लोग एक्टिव बनो, थोड़ा अपने अंदर फुर्ती लाओ, थोड़ा जिम उम करो, मतलब थोड़ा मजबूत बनो। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा हर एक क्वार्टर में एक तरीके से हर एक कंपनी को ट्रैक करो, देखो समझो, उसका कॉन कॉल पढ़ो, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो, तब आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो चलिए अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन चुका है, अब मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बायो सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। राधे राधे।